आप सभी दोस्तों को बीना चौहान का नमस्कार। और मेरे सीनियर्स विष्णु भार्गव जी, अतुल नागपाल जी और गणेश दास जी को भी मेरा बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म मुझे दिया कि मैं आप सब लोगों से अपनी बात कह सकूं और आप मुझे सुन रहे हैं। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और मेरा संगीत का सफ़र जो था वो बचपन से ही कब शुरू हुआ ये तो मुझे भी याद नहीं, क्योंकि मैं छोटी थी तो धुन जैसी होती थी मैं वैसे गाती थी। तो मैं बचपन से ही गा रही हूँ। और स्कूल कॉलेजेस में भी मेरा सिंगर वाली ही इमेज थी। और गाना सुन के जो किसी ने कहा कि ये वाला गाना गाओ तो मैं गा देती थी। तो इस तरह से मेरे गाने की शुरुआत हुई। और स्कूल टाइम में ही मैं अप्रूव्ड हो गई थी दिल्ली आकाशवाणी पर। और वहाँ 86-87 में मैं अप्रूव्ड हुई थी। और मेरा आधे घंटे का प्रोग्राम सुगम संगीत में आता था, जिसमें मेरे 5 गाने होते थे, 4 या 5 गाने होते थे। और ये मेरे लिए एक बहुत खुशी की बात होती थी कि मैं गा रही हूँ और सब लोग सुन रहे हैं। तो मेरा इंटरेस्ट शुरू से ही म्यूज़िक में रहा। फिर थोड़ा लाइफ चेंज हुई तो मैं घर में आ गई। घर में ट्यूशन्स और स्कूल का मैंने काम संभाला। तो और इसी दौरान जब मैं ट्यूशन पढ़ा रही थी तो मेडिटेशन में उतरने का मुझे मौका मिला। मेडिटेशन में मुझे ये बात समझ आई, जब मैं अपनी सोल कॉन्शियस लेवल को मैं थोड़ा इम्प्रूव कर पाई तो बहुत पॉजिटिविटी मैंने अपने अंदर महसूस की। और स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को मैंने समझा। तभी मुझे लगा कि मुझे जो भगवान ने कुदरती मुझे एक क्वालिटी दी है कि मैं, मेरे पास स्वर है, मैं गा पाती हूँ, इजीली गा लेती हूँ, तो मैं इसी में दोबारा से ज्वाइन करूँगी। तो मैंने पम्मी दीदी को फ़ोन किया था, यानी परमिंदर चड्ढा जी को फ़ोन किया था। उन्हें देखा नहीं था, उन्होंने कहा कि आप ऐसे से आप यहाँ आ जाइए। तो मल्हार में उन्होंने मुझे पहले बुलाया। तो परमिंदर चड्ढा जी को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया कि मैं आज जो भी कर रही हूँ तो उनकी सपोर्ट की वजह से कर रही हूँ। और आज भी कहीं ना कहीं वो मेरे साथ होती हैं। तो मैंने यहाँ से शुरू किया और ये समझा कि हम जितने भी हम म्यूज़िक इंडस्ट्री से जुड़े हैं, अगर हमें म्यूज़िक पसंद आता है या हमें म्यूज़िक का शौक़ है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी नियामत है। क्योंकि म्यूज़िक से हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है। और जैसे कि बड़े कहते हैं, हमारे स्कॉलर्स कहते हैं कि संगीत जो है कनेक्टर है हमें हमें आत्मा से परमात्मा को जोड़ने का। और हमारे अंदर पॉजिटिविटी क्रिएट होती है, हम सहज होते हैं और स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को अपने अंदर क्रिएट कर पाते हैं। तो ये संगीत में मैं अपने संगीत को इसी नज़रिए से अब देखने लगी। और मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं मेहनत करती हूँ, सीखती हूँ और काम करती हूँ। तो मेरे पर्सनल लाइफ में भी मेरे को बहुत रिलैक्स रहती हूँ मैं संगीत की वजह से। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम सब लोगों को म्यूज़िक का शौक़ है। और इसी तरह से अभी जो लॉकडाउन हुआ मार्च से शुरू हुआ था, हम 3-4 महीने से घरों में हैं। तो इस दौरान भी काफ़ी सारे थोड़े रेयर सॉन्ग्स जो लता जी, फीमेल सिंगर्स जो भी हमारे लेजेंडरी सिंगर्स रही हैं, उनके मैंने कुछ सॉन्ग्स तैयार किए और फेसबुक पर भी कुछ अपलोड किए, कुछ क्लासिकल भी तैयार किए हैं। तो मेरे लिए अपने आप में बहुत इंजॉयबल लगता है मुझे, जब मैं अपने म्यूज़िक में मेहनत करती हूँ, रियाज़ करती हूँ और आप सब लोगों से जुड़ती हूँ, सुनती हूँ, सुनाती हूँ। तो मैं अपने आप में बहुत खुश रहती हूँ। तो संगीत मेरे लिए मेरी साधना है और आप सब मेरे साथ हैं और ऐसे ही हमेशा बने रहें। तो बहुत अच्छा हमारा जो आगे का जीवन है, हमारा फ्यूचर बहुत ब्राइट हो सकता है। इसी तरह से संगीत की सेवा में हम सीखते सिखाते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। और मैं बारी बारी से अब जितने भी दोस्तों की मेरे पास फरमाइशें आई हैं, मैं उन्हें एक एक करके मैं उसे पोस्ट करती हूँ, उन गानों को जो ऑडियो में भी हैं, वीडियो में भी हैं। मैं ज़्यादातर ऑडियो में ही गाने दूंगी, क्योंकि वीडियो जल्दी मतलब
सेंड नहीं होता, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए वीडियोस मैं सिर्फ 2-3 ही आपको शेयर करूँगी और आप ज़रूर कुछ ना कुछ कहें, मुझे इंतज़ार रहेगा। आप मेरी हौसला अफ़ज़ाई करेंगे, आप मेरी हिम्मत बढ़ाएँगे, ऐसा उम्मीद करती हूँ। और मैं अब शुरू करती हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। तुम
मेरी पसंद का गाना जो मुझे बहुत पसंद है, लता जी ने गाया है, वो भी आप सुनिए प्लीज। रजनीगंधा फूल तुम्हारे महके यूं ही जीवन में, यूं ही महके प्रीत पिया की मेरे अनुरागी मन में। अधिकार जब से साजन का हर धड़कन पर माना मैंने, अधिकार जब से साजन का हर धड़कन पर माना मैंने, मैं जब से उनके साथ बंधी ये भी तभी जाना मैंने, कितना सुख है बंधन में। रजनीगंधा फूल तुम्हारे महके यूं ही जीवन में, यूं ही महके प्रीत पिया की मेरे अनुरागी मन में। हर पल मेरी इन आँखों में बस रहते हैं सपने उनके, हर पल मेरी इन आँखों में बस रहते हैं सपने उनके। मन कहता है मैं रंगों की एक प्यार भरी बदली बनके बरसूं उनके आंगन में। रजनीगंधा फूल तुम्हारे महके यूं ही जीवन में, यूं ही महके प्रीत पिया की मेरे अनुरागी मन में। अगला गाना है जाइए आप कहाँ जाएंगे, रघुवीर माथुर भैया जी की तरफ से। आएगी
अगला गाना जो मुझे बहुत पसंद है, शौक नज़र की बिजलियाँ। और ये मैंने घर में रिकॉर्ड किया था। जितनी भी आप रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं वो ज़्यादातर घर की है, कुछ स्टेज की इसीलिए मैंने ऑडियो नहीं बनाई है, क्योंकि स्टेज पे ना एक्स्ट्रा साउंड ज़्यादा आता है, तो इसलिए कुछ गाने मेरे स्टेज के हैं। और ये पसंद है पुष्करना जी की। सासटी अधिकारी दीदी और विष्णु भार्गव जी की पसंद का गाना है पत्ता पत्ता बूटा बूटा। प्लीज सुनिए।
तेरा जाना दिल से
मिस्टर आर के लाल जी की तरफ से फरमाइश है, संसार है एक नदिया। जी सुनिए प्लीज।
ये फरमाइश है सिद्धार्थ भार्गव जी की। ये जो गाना है सभी को बहुत पसंद आता है। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है ओ माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ। कि ये जो दुनिया है, ये बन है कांटों का, तू फुलवारी है ओ माँ, ओ माँ। दुल्हन रागी है माँ तेरी अखियाँ, दुल्हन रागी है माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए जागी है तो सारी सारी रतियाँ, मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया थी तूने हारी है ओ माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलिहारी है ओ माँ।
अगला गाना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ सत्यम शिवम सुंदरम, जिसकी फरमाइश की है जगत राय नरेश जी ने, विक्की जी ने और निन्नी जॉली जी ने ये फरमाइश दी है। जीवन जोत जागर सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम सुंदरम
गंगा ठाकुर जी, हरिमोहन जी, नरेंद्र जोशी साहब की फरमाइश है नैनों में बदरा छाए। प्लीज आप सुने। क्या बात है। गुड। तालियां तालियां तालियां। एक आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये जो प्रोग्राम है ये फेसबुक पर लाइव चल रहा है, आप देख सकते हैं। अगला गाना है सपनों में अगर तुम आओ तो सो जाऊं। ये फरमाइश की है अतुल नागपाल जी ने। प्लीज सुनिए। सपने
और अगला गाना है उमेश जी और शिप्रा जी की फरमाइश पर, जरा सी आहट होती है। अगला गाना है अशोक तलवार जी की फरमाइश पर, घर आजा घिर आए बदरा। प्लीज सुनिए। घर आजा घिरे आए बदरा सावरिया, घर आजा घिरे आए बदरा सावरिया, मोरा जिया धक धक रे चंदा
अगला गाना है पुष्करना जी आभा जी की फरमाइश पर, ये मेरी जिंदगी एक पागल हवा। ये मेरी जिंदगी एक पागल हवा, आज धक कल धक मैं किसी की नहीं। ये मेरी जिंदगी एक पागल हवा, आज धक कल धक मैं किसी की नहीं। ये मेरी जिंदगी। जीवन मेरा जो थी प्यार की, हर दिल से मेरी चाहत अकेली दुनिया से प्यार करती। मेरी महफिल सबकी राहें, चलने में तेरे इतनी शरीर जैसे लगन की राहें। आज धक कल धक मैं किसी की नहीं। ये मेरी जिंदगी एक पागल हवा, आज धक कल धक मैं किसी की नहीं। ये मेरी जिंदगी। मेरी दुनिया धोखे सहारे, वादे हसीन ताज के फूल खुशबू से दूर है। यूं तो साहिर लेकिन मंजिल न कोई, मेरे ख्याल मस्ती में चूर है। आज धक कल धक मैं किसी की नहीं। ये मेरी जिंदगी एक पागल हवा, आज धक कल धक मैं किसी की नहीं। ये मेरी जिंदगी। गाना आभा दीदी की फरमाइश पर मैं हूँ खुश रंगीना।
रंगीला मैं हूँ बचपन की नगर, मैं जवानी की सखी। ओ, मैं हूँ बचपन की नगर, मैं जवानी की सखी। दुनिया की अमीरी जिनके हाथों में रची। जिनके हाथों में रची हर सुहागन ये कहे शुभ है तेरा संग रहना। मैं हूँ खुश रंगीला प्यारे खुश रंगीला जिंदगानी लिखो ये रंग नहीं मेरा। मैं हूँ खुश रंगीला प्यारे खुश रंगीला। राज की बात है महफिल में कहे या न कहे बस
अगला गाना है नीरा जी की फरमाइश पर सुनो सजना पपी है ने। सुनो सजना पपी
दिवस आपका सम्मान है। मैं अब BS फाउंडेशन की डॉक्टर बबीता शर्मा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो 2 मिनट के लिए मंच पर आए। बीट्स एंड नोट्स आपका बहुत बहुत आभारी है कि जो सहयोग आपने बीट्स एंड नोट्स को दिया।
अभी जो फरमाइश थी गंगा ठाकुर जी, हरि मोहन जी और नरेंद्र जोशी साहब ने मुझे फरमाइश भेजी है। ये गाना है ये कौन आया रोशन हो गई। ये भी गाना मैंने अपने घर में ही रिकॉर्ड किया है लॉकडाउन के दौरान। ये जो पीरियड चल रहा है हमारा, इसमें हम सभी घर में हैं, तो तभी ये गाना मैंने रिकॉर्ड किया था। प्लीज़ सुने आप सब लोग। ये कौन आया रोशन हो गई महफिल इसकी नाम से कौन आया। ये कौन आया रोशन हो गई महफिल इसके नाम से मेरे घर
हाँ, अब सब लोगों के, सब दोस्तों के मुझे मैसेज मिल रहे थे, मैं पोस्ट कर रही थी, आपने मुझे इतना टाइम दिया, मुझे सुना और इतनी सारी, ढेर सारी तारीफ़ें मिली आप लोगों ने। मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब लोगों ने मुझे सुना है और इतना अच्छे अच्छे कमेंट्स मुझे मिले हैं। मेरे लिए बहुत बहुत खुशी की बात है ये। और आप सभी का शुक्रिया, आपने मुझे सुना, इतना वक्त दिया, और तहे दिल से आपका शुक्रिया सभी दोस्तों का। और अतुल जी और विष्णु भार्गव जी, हमारे गणेश दास जी, आप सभी का, सीनियर्स का, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।